जय श्री राम दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी या अपने बचपन में भूत प्रेतों की कहानियां जरूर सुनी होंगी। और कई लोग इन कहानियों पर विश्वास करते हैं और कई लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा इंसिडेंट जरूर हो जाता है कि हमें ये कहानियां सच्ची सी लगने लगती हैं। तो ये जो कहानी है एक पुलिस स्टेशन की है। वो पुलिस स्टेशन एक गांव में नया नया शिफ्ट किया गया था, या उस गांव में कोई नया ही पुलिस स्टेशन बनाया गया था। अब जो ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर 6 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, जिसमें कुछ कांस्टेबल और कुछ बड़े ऑफिसर होते हैं। तो ये जो पुलिस स्टेशन था वो किसी हॉस्पिटल के जस्ट बगल में बनाया गया था। तो होता कुछ यूं है, जो ये पुलिस स्टेशन होता है और इसके जो 6 पुलिसकर्मी होते हैं, उनमें से 3 लोगों की 1 साल के अंदर मौत हो जाती है। अब जो पहली मौत होती है, वो जो पहले पुलिसकर्मी होते हैं उनको हार्ट अटैक आता है और अगले दिन उनकी मौत हो जाती है। और ठीक उसके 1 महीने बाद जो दूसरे ऑफिसर होते हैं जिनकी मौत होती है, उनको भी हार्ट अटैक आता है और अगले दिन ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जो तीसरे पुलिसकर्मी थे, उनकी भी बीमार होने की वजह से वहां पर मौत हो जाती है। अब तक ये कहानी नॉर्मल लग रही है कि बीमार हुए और उनकी मौत हो गई, या हार्ट अटैक आया उनकी मौत हो गई। लेकिन इन सब मौतों में, या कहें इन तीनों मौतों में, एक चीज कॉमन थी। ये जिस दिन बीमार पड़ते थे उसके अगले दिन ही इनकी मौत हो जाती थी। और अब हम चलते हैं इस कहानी की तरफ और जानते हैं ऐसा क्या था उस पुलिस स्टेशन में जो इतना ज्यादा हॉन्टेड बन गया था। वहां पर 3 मौतें तो हो ही गई थी। और अब जो है, आसपास के लोगों का कहना ये है कि ये जो पुलिस स्टेशन है काफी ज्यादा हॉन्टेड है, और किस वजह से हॉन्टेड है वो हम इस कहानी में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, अब जब इस पुलिस स्टेशन में 3 मौतें हो चुकी थी, उसके बाद जो कोई भी नया ऑफिसर या कांस्टेबल वहां पर आता था, उसको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना महसूस होने लगी थी उस जगह पर। तो कुछ ऑफिसर्स का कहना यह भी है, जब वहां पर रात में वो सोया करते थे या अपनी ड्यूटी दिया करते थे, उस टाइम पर कोई जो जो तख्त होता है या जो बेड होता है, वो हवा में उड़ने लगता था और हवा में ही घूमने लगता था। ये वहां के पुलिस ऑफिसर्स का कहना था। लेकिन ये बातें ज्यादातर बाहर नहीं लाई जा रही थी, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी का सवाल था, उनकी नौकरी का सवाल था। तो अब जब ये इंसिडेंट इस पुलिस स्टेशन में ज्यादा बढ़ने लगे, और जो भी नए ऑफिसर आते थे, वो जब इनको इस कहानी के बारे में पता चलता था, पहले तो वो नॉर्मल समझते थे, लेकिन उनकी आंखों के आगे जब ऐसी एक्टिविटी होने लगती थी कि कोई कुर्सी हवा में उड़ रही है, या कोई परछाई 8-9 फीट की कोई महिला की परछाई वहां पर दिख रही है, अब इस इंसिडेंट के बाद वहां पर कोई भी आने को तैयार नहीं था। तो उसके बाद जब उसकी पूरी जांच पड़ताल या छानबीन की जाती है, तो जो वो हॉस्पिटल था उसमें जो कैंटीन थी, तो उस कैंटीन के मालिक का भी यही कहना है। वो भी कभी रात को उस पुलिस स्टेशन में एक लेडी को देखता है जिसकी हाइट तकरीबन 8 फुट होती है और वो काली साड़ी पहने हुए होती है। और इधर जो इस पुलिस स्टेशन में 1 साल के अंदर 3 मौतें हो गई थी, उसके बाद तो कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं था, या फिर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। एक पुलिसकर्मी का ये भी कहना है कि एक रात जब वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, तो बाहर से कोई लेडी आती है, और ये तो बेसिकली नींद में थे, वो इनका गेट बजाती है। और जैसे कि इनको पता चलता है वो लेडी है, क्योंकि उसके पैरों के घुंघरू की आवाज़ वहाँ पर बज रही थी। तो जब ये गेट खोलने जाते हैं तो वहाँ पर इनको कोई दिखाई नहीं देता है। मैंने आपको बताया वो जो पुलिस स्टेशन था वो उस हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में बनाया गया था, और जो उस हॉस्पिटल की कैंटीन थी वो पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने थी। तो अगले दिन आकर जिस पुलिसकर्मी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, वो उस कैंटीन वाले के साथ शेयर करते हैं। तो वो कैंटीन वाला बताता है कि उसने एक लेडी को देखा था, और आपने गेट खोला तब भी वो वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो जो लेडी है वो उस पुलिस वाले को दिखाई नहीं दी।
उसके बाद इस पुलिस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और आज के टाइम में वो पुलिस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड बन चुका है। गांव वालों का कहना है उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता, क्योंकि रात के समय उसमें से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और उसकी छत पर कोई काली साड़ी में एक लेडी घूमती दिखाई देती है जिसकी हाइट वही 8 फुट होती है। और मैं यहाँ पर उस जगह का या उस पुलिस स्टेशन का या गांव का नाम नहीं ले सकता, कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं जिस कारण मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक पुलिस स्टेशन की। जो पुलिसकर्मी होते हैं वो इन चीज़ों पर कभी विश्वास करते ही नहीं है, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे। उसके बाद जो वहाँ पर मौजूदा पुलिसकर्मी थे उन्होंने इस बात को एग्री करा और उस पुलिस स्टेशन को बंद करवा दिया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस कहानी का यहीं पर अंत करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दी गई जीमेल से हमें कांटेक्ट करें। मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।